अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मेरी न्यू चारपाइयाँ। जो हमारी पहली चारपाइयाँ थी ना, वो उनका जो वान था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, टूट चुका था। इसलिए जब हम एफएसडी में थे, फैसलाबाद में थे, तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड ने ये बनवा ली थी। क्योंकि हमारा तो काम ही है ना, मेरे हस्बैंड का काम है चारपाइयाँ ये बनाते हैं। तो उधर जहाँ पे उनके साथ काम करते हैं वो जो वान के साथ बनाते हैं, ये सारे मिलजुल के ऐसे काम करवाते हैं, इसलिए इन्हें ना अपने फ्रेंड से बनवाई हैं। उसके बाद ये दरवाज़े वगैरह को पेंट भी करवा लिया था इन्होंने। इसी साथ साथ मुझे वीडियो बना के सेंड कर रहे थे कि ये काम हो गया, क्योंकि हमने पीछे से घर का काम भी करवाना था ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ दिन मायके में रुकना पड़ा था। क्योंकि वाइट कलर का है ना, तो दरवाजे का पेंट तो बच्चों ने मार मार के ना पेंसिल से, हानियाँ ख़ास तौर पे ये पेंसिल इसके हाथ में आ जाए तो फिर मार मार के सारा निशान डाल देती है। तो उसके बाद ये घर को पेंट करवाया था पूरा, सारा पेंट करवाया था, क्योंकि ये इधर वाली न्यू दीवार बनवाई थी ना हमने, ये ज़रा कोरी थी, इस पर बिल्कुल भी पेंट नहीं था, बाकी तो घर को पेंट किया हुआ था। तो ये भी साथ में हो गया। ये ऑफ वाइट का कलर का करवाया है मेरे हस्बैंड ने। मतलब टोटली हुआ है रूम को, किचन को तो मैं थोड़े दिन पहले भी करवाया था ना, लेकिन वो वाइट वॉश था, तो ये इन्होंने पेंट करवाया है दूसरा ऑफ वाइट कलर का। रूम, किचन, ये सहन सारा, वॉशरूम, बैठक, बाहर का जो है छत, कहते हैं फ्रंट है बाहर का, गेट के ऊपर से वो सारा, मतलब तमाम सारा वो हो गया है हमारा, कंप्लीट पेंट हो गया, अच्छा लग रहा था। ये देखिए किचन। जब आपको पता है घर में पेंट वगैरह होता है तो फिर सामान इधर से उधर करना, ये वो सारा कुछ हो जाता है, इसलिए जो मेरे शोकेस है इसको हटाने के लिए इन्होंने बर्तन साइड बाहर निकालने पड़े थे, क्योंकि ये सारे कांच के बर्तन हैं तो टूट जाते हैं। फिर वापस इनको जैसे समझ आए इन्होंने रख दिए थे, बाकी अब मैं खुद अरेंज करूँगी इन्हें। ये देखिए रूम में भी सारा हो गया था, काफ़ी साल हो गए थे कि नहीं करवाया था, इसलिए बहुत ना ज़रा गंदा गंदा सा लग रहा था। तो इन्होंने कहा था जब तुम लोग उधर जाओगे ना, फिर बाद में मैं ये फटाफट से करवा लूँगा, क्योंकि अगर मैं इधर रहती ना तो फिर दिक्कत होनी थी बच्चों के साथ घर में, फिर ऐसे ना नहीं सही रहता। इसलिए मैंने भी यही कहा था, तो इन्होंने भी कहा था कि जब बच्चों को लेकर छुट्टियों में उधर मायके फिर जाओगी ना, तो फिर पीछे से मैं ये काम करवा लूँगा। तो ये काम हो गया था। उसके बाद फिर जब हम लाहौर से वापस आए थे, उससे अगले दिन ही उन्होंने फ़ोन कर दिया था मेरे हस्बैंड ने कि अब घर का जो काम करवाना था वो करवा लिया है, अब तुम लोग आ जाओ, क्योंकि ईद में बहुत कम दिन रह गए थे। तो फिर एक दो दिन बाद फिर मैं आ गई थी, और आते हुए मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बच्चों के साथ अकेले मतलब आना था। उधर से भाइयों ने बिठा दिया था, जैसे ही इधर से इन्होंने बिठाया था ना, पहले मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं खुद लेने आऊँगा, लेकिन फिर अभी काम इधर पड़ा हुआ था, तो कह रहे थे अभी मैं ये थोड़ा सा रह गया वो कर लूँगा, तब तक तुम उधर से मैं भाई बिठा देंगे तो फिर मैं इधर से पिक कर लूँगा। तो फिर उधर भाइयों ने बिठा दिया था, फिर इधर से ये ले गए थे हमें। तो फाइनली अब हम घर आ चुके हैं, तो ये सामान मैंने रखा हुआ है कि बैग के ऊपर उन्होंने नाम लिख दिया था, ताकि ना गुम ना हो जाए या पता चल जाए कि ये एक ही फैमिली के बैग्स हैं। इधर भी मैंने फैज़ान का नाम लिखवा दिया था, फिर भाई से कहा था कि उसका नाम लिखवा दें। तो इसी टाइम में आए थे वो, इसी में इतना सामान इजीली आ जाता है, और फिर सीट्स भी बड़ी होती हैं खुली, तो रेंट तो ज़ाहिर है फिर ज़्यादा ही होता है। खैर ये थे, जाते हुए में तीन चीज़ें थी और आते हुए चार हैं, क्योंकि फिर उधर से भी मैंने जो कुछ चीज़ें ली थी मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ। ये देखिए बड़ा बैग मैंने खोल लिया है। इसमें से कुछ कपड़े तो ये साफ़ थे, धोए हुए थे, जो पैक में बंद है, जो यूज़ नहीं हुए थे, कुछ हुए थे तो मैंने धो के रख दिए थे दोबारा से, मतलब ये धोए हुए हैं ये सारे। ये हानिया के, और दूसरे ये मेरा जूता है, और दूसरे जो इधर वाली साइड पे ये सारे धोने वाले थे। इन्होंने अब इमरजेंसी अचानक में कहा था कि जल्दी जल्दी से अब आ जाओ जैसे भी हो, तो फिर ये कपड़े धोने का मुझे टाइम ही नहीं लगा, तो फिर मैं ऐसे ही ले आई थी। और ये बैग फिर मैंने उधर से ही लिया था, एफएसडी से, जब मैं गई थी तो बाज़ार गई थी ना, उधर से ही लिया था ये। इसमें मेरे सारे जो है स्टिच करने के लिए मैं लेके गई थी कपड़े, वो है कुछ मैंने उधर से। इसके बाबा ने कहा था कि हानिया के लिए कपड़े ले लेना है इधर से ही, क्योंकि बहुत अच्छे से मिल रहे थे। तो मेरी जो सिस्टर है उसने भी अपनी बेटी के लिए थे, तो मुझे भी अच्छे लगे, तो मैंने इन्हें बताया, तो कह रहे थे कि चलो ले लेना हानिया के लिए भी।
ये आने के लिए मैंने कुछ लिए हैं, इसमें से कुछ कटे हुए हैं जो भी मैंने स्टिच करने, और कुछ 2 पीस वैसे ही हैं। उसके बाद ये जो मैं कुछ इधर से लेके गई थी सीने के लिए, और फिर उन्होंने कहा था कि अपने लिए भी कुछ लेना हुआ तो मुझे अपने लिए भी उधर से बहुत अच्छे मुनासिब कीमत में ना लॉन के बहुत अच्छे 2 सूट शर्ट्स थी मैंने, क्योंकि इसके साथ के दुपट्टे और ट्राउज़र मेरे पास थे। तो ये शर्ट्स बहुत अच्छी मिल रही थी, बहुत मुनासिब रेट में, तो फिर मैंने अपने लिए 2 ये ले ली। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये एक रेड कलर में है, इसके साथ मैचिंग का मेरे पास ना ब्लैक कलर का ट्राउज़र पड़ा हुआ था, बिल्कुल न्यू, वो यूज़ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि इसके साथ कोई बनाऊंगी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी शर्ट, तो फिर मैंने ये ले ली थी इसके साथ। ये देखिए, मैं आपको पूरी तरह से खोल के ये देखिए, कलर भी बहुत अच्छा, इसकी कंट्रास्ट भी बहुत अच्छी मिल गई थी, तो अच्छी लगी थी मुझे। और लॉन भी बिल्कुल अच्छी प्योर अच्छी वाली लॉन है, तो मिल भी बहुत अच्छी प्राइस में थी, इसलिए मेरा दिल ही नहीं किया छोड़ने को। तो एक ही लेनी थी, तो उसके साथ साथ फिर मुझे एक और अच्छी लगी, फिर मैंने वो भी ले ली। चलो 2 हो गई हैं। घर में लॉन के कपड़े जल्दी फट जाते ना, तो जितने हो उतने ही कम है। हालांकि मेरे हस्बैंड ने लेके भी दिए थे मुझे जाते हुए, तो फिर भी ना हो ही जाता है कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो ये कुछ पीसीज हैं मैंने बच्चों के लिए लिए, फ़िज़ान और हैदर के लिए मैंने कहा था चलो ना शर्ट्स इनकी कुर्ते वगैरह ना बना दूंगी लॉन के। ये कपड़ा अच्छा लगा था मुझे, ये कुछ लिया है। और दूसरी शर्ट ये है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। इसके साथ का भी मैंने ले लिया था कपड़ा शलवार का साथ ही। ये देखें, ये इसकी बैक है, ये आगे से फ्रंट है, गला बना हुआ है, और बाजुओं का कपड़ा अलग से, मतलब काफ़ी अच्छा खुला सही कपड़ा है। ये अकेली शर्ट से मिल रही थी। तो बुद्ध बाज़ार में ना मैं आपको बताया था बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है, बहुत मुनासिब प्राइस में। तो ये बहुत मुनासिब लगी थी, इसलिए मैं, क्योंकि आजकल लॉन के कपड़े आपको पता ही कितने ज़्यादा महंगे हुए हैं, तो ये उसके हिसाब से तो बहुत मुझे अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से ले ली। उन्होंने मेरे दिए किसी और चीज़ के लिए थे पैसे, कि अपने लिए स्कार्फ वगैरह ले लेना, तो बुरके के साथ गाउन के साथ ना जो मेरे सारे पुराने हुए हुए थे, तो मैंने कहा था, तो कहते चलो ले लेना, तो फिर मैंने ये ले ली। और कुछ ये सूट है मैं जो लेके गई थी, ये श्लिंक की, ये वैसी हैं, तो टाइम ही नहीं लगा सारे स्टिच करने का, आधे कुछ हो गए थे कुछ रह गए थे, तो फिर मैंने ऐसे ही लिया कि चलो बाद में ना आहिस्ता आहिस्ता करती जाऊँगी। उसके बाद ये टोकरी की बारी आ जाती है। इसमें फिर मैंने जो वहाँ से बर्तन लिए थे, ये एक सूट जो मैं लेके गई थी उधर के, कहीं आना जाना हुआ तो फिर चलो बंदा पहन लेता है, तो फिर कहीं जाना ही नहीं हुआ, मतलब ऐसे कहीं किसी के घर वगैरह, तो ये पाउच लिया था मैंने। और कुछ जो बर्तन मैंने आपको दिखाए भी थे पहले, ट्रेस वगैरह जो ली थी, फिजान के लिए ग्लास लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये भी कुछ कपड़े जो उधर नहीं बैग में आए थे, फिर मैंने कुछ इधर रख लिए थे। फिर इस टोकरी में मैंने बर्तन ही रख लिए, क्योंकि टोकरी में पता होता है ना कि चलो ये ऐसी इसकी शेप रहेगी, इसमें वज़न नहीं डालना, ये पता होता है एहतियात करनी है, तो भी इसमें बर्तन ठीक रहने थे, टूटने वाले नहीं तो टूट जाने थे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ट्रेस मैंने ली थी, एक फिजान का ग्लास, ये जो छोटी सी डिब्बियाँ ली थी, ये छोटी ट्रेस ली थी, ये है, ये मैंने रख लिए थे। फिर इधर बैग में रखती ना तो फिर वो वज़न वगैरह डलता है, या फिर बेहतियाती से ना टूट जाती हैं, इसलिए मैंने इसी टोकरी में रख लिए थे। इसके अलावा मैंने ये स्केल था बच्चों के फिजान का, ये फीडर वाला पाउच, ये भी देखा हुआ है आपने। उसके बाद ये टोकरी ली थी मैंने, ये एक स्टोरेज बॉक्स टॉकरी है, किसी भी यूज़ में आ जाती। मैंने तो फ़िलहाल फ्रिज के लिए सोच के ली थी, क्योंकि फ्रिज में चलो स्पेस काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। अगर इस तरह से हम ऑर्गेनाइज़र ले लें ना, तो बॉक्स ले लें तो लीड वाले, फिर इसके ऊपर भी कुछ रखा जा सकता है। ये देखिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मेरे साथ साथ सिस्टर ने भी लिया था। ये कैप वाला है, तो इसके जाली सी बनी हुई है, इसमें आप फ्रूट्स भी रख सकते हो, वेजिटेबल्स भी रख सकते हो। ये इसका हैंडल लगा हुआ है पकड़ने के लिए। ये फिर इसमें मैंने एक ग्लास फिजान का रख लिए थे, ये जो मैंने कुल्फ़ी वाले वो लिए थे ना सांचे से, ये भी रख लिए थे, ताकि ना चलो अच्छे से मैनेज हो जाए, मतलब इसी में रहें तो ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी। ये टोकरी भी काफ़ी महंगी मिलती है, ये भी मुझे उधर जब बुद्ध बाज़ार ही गए थे, मैं जितने दिन रही हूँ ना, हर बुध में जाती रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था बुद्ध बाज़ार में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं आपको आपके साथ सिर्फ एक बार का ये शेयर किया था, तो
खैर ये जब मैंने भाई प्रेस का काम करते हैं ना, वो मैंने आपको बताया था डिब्बे वगैरह बनाते हैं, तो मैं उससे ये लेके आई थी टेप कटर। पहले भी उसने मुझे दिया था, लेकिन उसका ये जो बीच वाला है ना वो टूट गया था, तो मैंने कहा था कि चलो बीच वाला मुझे इधर से मिल नहीं रहा था, ये जिस पे टेप चढ़ाते हैं ना, ये जो राउंड सा गोल सा होता है घूमने वाला, तो ये मेरा टूट गया था। तो उसने मुझे पहले दी थी, तो मैंने कहा मुझे इधर से मिल नहीं रही थी, चलो तुम मुझे मंगवा दो इधर से। तो कहता ये ही ले जाओ, मेरे पास और पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो उसके बाद जब हम घर आए थे, अभी 1-2 दिन ही हुए थे, तो अभी चीज़ें समेट ही रही थी, घर के कामों को देख रही थी, तो बीच में हैदर की सालगिरह आ गई। तो ज़ाहिर है बेटे की सालगिरह, सबसे छोटे वाला है मेरा, तो इससे प्यार भी बहुत है, तो फिर अब वो सेलिब्रेट भी करनी थी, तो टाइम भी कम था, तो इसलिए बनाने के लिए तो कुछ नहीं था बनना, क्योंकि अभी मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी धो रही थी, सफाइयाँ भी कर रही थी, ईद भी सर पे थी। तो इसलिए फिर मैंने ना इसके बाबा केक वगैरह ले आए थे, ऊपर दूसरी चीज़ें, फिर साथ में मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था कि चलो घर में तो नहीं कुछ बनना, तो सेलिब्रेशन भी हो जाएगी। तो फिर हमने ये छोटी मोटी सेलिब्रेशन के लिए, अगर सही करती ना तो फिर अच्छे से करना था, लेकिन फ़िलहाल जल्दी जल्दी में किया, जैसे हमारी समझ में आया हमने कर लिया। ये लेके आए थे डोनट्स लेके आए थे कुछ बेकरी से ही, और केक लेके आए थे, फिर पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर लिया था, तो अपनी फैमिली के साथ ही बस सेलिब्रेशन कर ली थी। मतलब किसी को इनवाइट नहीं किया था, बस अपने घर में अपनी फैमिली के साथ छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली थी। ये देखिए केक बहुत अच्छा था, इसके बाबा इसका नाम भी लिखवा के लाए थे, हैदर अली का। ये देखिए 2 फ्लेवर्स का है, मेरे बच्चों को चॉकलेट पसंद है, और हमने अपने लिए पाइनएप्पल, दोनों फ्लेवर ले लिए थे। और ये पिज़्ज़ा मंगवा लिया था कि चलो, अब मैं काम भी कर रही थी, कुछ बनना भी नहीं था, इतनी थकी हुई थी, चलो सेलिब्रेशन भी हो जाएगी, तो कुछ खा भी लेंगे, चलो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ इसीलिए मैंने ले लिया था। खैर अब केक काटते हैं, उसके बाद काफ़ी लेट हो गया मेरा ये व्लॉग, क्योंकि कुछ काम का बर्डन है, और दूसरा जब से हम वहाँ से आए हैं तो मेरे और मेरे बच्चों के ना पेट ख़राब हुए हैं, हमें लूज़ मोशन लगे हुए हैं, तब से तबीयत भी ठीक नहीं, और काम का भी इतना बर्डन था, इसलिए मैं कंटिन्यूसली तो नहीं बना पाई, काफ़ी वक्फा पड़ गया है। खैर ईद का व्लॉग में हमारी ईद कैसी गुजरी, कैसी गुजर रही है, ये मैं आपको इकट्ठा ही एक ही बार व्लॉग बना के बताऊंगी। और हमारी तबीयत अभी तक भी अभी संभली नहीं है, ज़रा सा हुआ है, तो पता नहीं क्या पानी का मसला हो गया था, क्या हो गया था क्या नहीं, अभी भी लूज़ मोशन लगे हुए हैं मेरे दोनों छोटे बच्चों को और मुझे। खैर आज का व्लॉग यहीं तक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।